नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोरोना जो वायरस की एक बीमारी पूरे संसार में फैली हुई है, उसको हमने महामारी क्यों बोला? क्योंकि उसकी वजह से अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो अब तक 20 लाख लोगों को ये इन्फेक्शन, ये बीमारी हो चुकी है और उसमें से करीबन 2.5 से 3% मतलब कि करीबन 40,000 लोगों की मौत हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि एक महामारी है, जो कि एक इमरजेंसी है हेल्थ को लेकर। अब अगर हम अपने ही देश की बात करें और स्नेक बाइट की बात करें, सर्पदंश से होने वाली मौतों की बात करें, तो वो हर साल करीबन 50-60 हज़ार लोगों की मौत का जो आंकड़ा जो कंप्लीट कर जाता है ये स्नेक बाइट वाली जो बीमारी है उसकी वजह से। तो हमने अगर इसको इमरजेंसी नहीं माना आज तक, तो हम इसी बात की समीक्षा इस वीडियो में करेंगे कि हमने इसको इग्नोर क्यों किया गया है। क्योंकि पूरे संसार के जो न्यूज़पेपर हैं, जर्नल हैं, साइंटिस्ट हैं, WHO है, वो ये बोल रहा है कि भारत वालों, तुम नंबर 1 चल रहे हो स्नेक बाइट से होने वाली मौतों में। और जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं हट्टे कट्टे नौजवान या फिर जो बच्चे हैं, औरतें हैं जो खेतों में काम करते हैं, 99% लोग वही इसकी चपेट में आते हैं। जबकि जो कोरोना महामारी है उसकी चपेट में या तो बुजुर्ग लोग आते हैं या फिर जो पहले से ही किसी को हार्ट की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या गुर्दे की दिक्कत है, या फेफड़ों की कोई बीमारी है, या पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी की कोई चपेट में व्यक्ति है, तो उसकी मौत होती है। तो हमने स्नेक बाइट को इग्नोर क्यों किया गया और पूरे संसार में ऐसा बोला गया कि ये इग्नोर्ड एक ट्रॉपिकल डिजीज हमारे देश की मानी गई कि हमने इसको नज़रअंदाज कर रखा है इस बीमारी को। अब तक इसके लिए हमने अच्छे कदम नहीं उठाए, ना ही हमने इसके लिए कभी कोई इमरजेंसी मानी या डिक्लेयर की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से होने वाली मौतों का कारण होता है क्योंकि हमारे पास न कोई कारगर दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन कोरोना की अब तक सफल तौर पर हमारे सामने आई। लेकिन अगर स्नेक बाइट की बात करें, सर्पदंश की बात करें, तो उसकी वैक्सीन करीबन 100 साल पहले बना दी थी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, और हमारे लोगों को दे दी थी। तब भी हम क्यों फेल हो रहे हैं, खास करके हमारा देश। जबकि अगर दूसरे देशों के साथ तुलना करें, अगर यूरोपियन कंट्रीज को मिला लें, अमेरिका मिला लें और कई सारे देश एक साथ मिला लें, तब भी उनकी मौतों का जो आंकड़ा होता है वो 10 या 20 होता है सारे देशों को मिलाकर। वहीं हमारे देश में ये एक तरह से एक साइंटिफिक तौर पर एक छोटी बीमारी है कि एक जहरीले जीव ने काटा है, लेकिन उसकी वजह से हमारे देश में करीबन 50, 60 या 70 हज़ार मौतें हर साल हो जाती हैं। जबकि वैक्सीन या जो दवा जिसको एंटीडोट, एंटीवीनम बोलते हैं, वो 100 साल पहले बन चुकी है। अब बात करते हैं कि सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद स्नेक बाइट का रोगी क्यों मर जाता है, जबकि एंटीवीनम तो हम उसको लगाते हैं। तो दोस्तों, लोचा यहीं पर है। जो एंटीवीनम पॉलीवैलेंट नाम की जो दवा हम लगाते हैं वो काफ़ी पुरानी टाइप की एक अलग तरीके से बनाई हुई है, जो कि पोटेंट भी नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी बेहतर नहीं है। किसी भी सांप के जहर को नेस्तनाबूद करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल भी प्रॉपर नहीं है। क्योंकि हमारे देश में करीबन 60 तरह के सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, जो कि लोगों को काटते हैं, और उसमें से हमने सिर्फ 4 सांपों के लिए ये पॉलीवैलेंट दवा बनाई है। तो 60 सांप काटेंगे एक तरफ और एक तरफ हमने 4 सांपों के लिए दवाई बनाई है। तो ये मौतों की जो आंकड़ा है हमारे लोगों का, हमारे नागरिकों का, वो 50-60 हज़ार पहुंच जाता है। इसका नतीजा यही है। होता क्या है दोस्तों कि कोरोना की बीमारी की वजह से कोई रोगी जब ठीक हो जाता है, जो कि 97% के आसपास हमारे देश में ठीक हो रहे हैं, घर जाते, तो उनको बाद में हल्की फुल्की कोई फेफड़े की से संबंधित समस्या हो सकती है, या हार्ट से संबंधित या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जबकि स्नेक बाइट की वजह से या तो लोग मर ही जाते हैं, अगर कुछ लोग बचते हैं तो कुछ हमें जैसे उसके हाथ, पैर या फिर कुछ उंगलियां, उसका कोई ना कोई अंग काटना पड़ता है, या फिर उसके शरीर में कोई ना कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके हाथ या पैर में या पेट के आसपास, और हमें उसकी सर्जरियां करनी होती हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो बचते भी हैं उनको जो ब्रेन है उसमें कुछ डैमेज हो जाती है, और जो बाकी की ज़िंदगी अपाहिजों की तरह
बिताता है, दीवान की तरह बिताता है। तो दोस्तों, एक तरफ कोरोना देखिए और एक तरफ सर्पदंश से होने वाली समस्याओं को आप देखिए। कोरोना का जो इलाज होता है वो काफ़ी महंगा होता है, उसके लिए हमें आईसीयू की भी ज़रूरत होती है या फिर उसके अंदर कभी कभी हमें काफ़ी महंगी दवाओं का इस्तेमाल करना होता है रोगी की जान बचाने के लिए। वहीं पर अगर हम स्नेक बाइट की बात करें तो उसमें अगर हम पॉलीवैलेंट की जगह मोनोवैलेंट हर सांप के लिए एक एंटीडोट एंटीविनम का प्रयोग करें तो हम हो सकता है कि जो हजारों मौतें हमारे देश में हो रही हैं उसका आंकड़ा काफ़ी कम कर देंगे। अब ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जिस तरह से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से करोड़ों डॉलर ऋण लिया या फिर इधर उधर से हमने काफ़ी डोनेशन जुटाई और साथ ही साथ लॉकडाउन लगाया देश में, और हमारे पुलिस वालों ने भी धूमधाम से हमारे नागरिकों की पिटाइयाँ की जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। उसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा ध्यान सर्पदंश से होने वाली मौतों पर भी अगर देंगे तो जो आंकड़ा हर साल 50-60 हज़ार में जाता है, या अगर पिछले सालों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये कई लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अगर उस पर भी उसके जो पॉलीवैलेंट और मोनोवैलेंट जो विष रोधी जो दवा है उस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा बजट उसके लिए भी सैंक्शन कर दें तो हो सकता है कि हम इस मामले में भी सफल हो जाएं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि कोरोना एक महामारी है और सर्पदंश से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो कोरोना महामारी से भी ज़्यादा है हमारे देश में, और जो उसका इलाज है स्नेक बाइट का वो भी काफ़ी सस्ता है, जो कि हमने करीबन 100 साल पहले डिस्कवरी खोज कर ली थी उस दवा की। अब समस्या यही है कि हम पॉलीवैलेंट जो कि 4 सांपों के लिए दवा होती है उसी पर अटके हुए हैं 100 साल से, जबकि हमें चाहिए कि हर सांप के लिए एक एंटीविनम एंटीडोट बना लें अपने ही देश में, जो कि काफ़ी सस्ता भी होगा, जिसकी वजह से हम अपने जो नागरिक 50-60-70 हज़ार जो लोग हर साल मर रहे हैं उनकी जान बचा लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।